ईवीएम के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे का हवाला देते हुए विपक्ष को निशाने पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के नेताओं ने ही ईवीएम के जरिए धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने तो ये तक कह डाला कि ये फैसला विपक्ष के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान ये तक कह दिया कि इस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े करना देश में चलते चुनावों पर संदेह पैदा कर सकता है। मतलब वोटरों का इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से भरोसा तक उठ सकता है। इसीलिए याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सोच समझकर आरोप लगाने चाहिए। इस दौरान विपक्षी पार्टियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण भी पेश किया और उन्होंने ये दलील दी थी कि जब वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा सकते हैं तो भारत में भी ये हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जर्मनी और भारत की जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है और वही अंतर वोटों की गिनती में भी दिखाई देता है। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव कराना आज के दौर में नामुमकिन जैसा होगा। हालांकि बैलेट पेपर वाली दलील के खारिज होने के बाद प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को वीवीपैट की सभी पर्चियां मिलाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया और ये दलील दी कि अगर वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान किया गया तो उसमें उतना ही वक्त लगेगा जितना बैलेट पेपर से चुनाव में लगता। मतलब ईवीएम के इस्तेमाल से जो चुनाव 3 महीने में हो रहे हैं उनके पूरा होने में दुगना और 3 गुना वक्त तक लग सकता है। प्रशांत भूषण की दलील थी कि ईवीएम के साथ जुड़ी वीवीपैट मशीन से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान किया जाए, जबकि नियमों के मुताबिक अभी सिर्फ 2% पर्चियों का मिलान किया जाता है। मतलब अगर किसी लोकसभा सीट में वोट डालने के लिए 500 मशीनें लगी हैं तो सिर्फ 10 मशीनों की पर्चियां ही मिलाई जाती हैं। लेकिन प्रशांत भूषण की अपील थी कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां भी एक डिब्बे में इकट्ठा की जाएं और उनका ईवीएम की एंट्री से मिलान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ये कहते हुए नकार दिया कि 60 करोड़ वीवीपैट की पर्चियों को गिनने में मेहनत और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 बड़ी बातों पर जोर दिया और ये साफ कर दिया कि देश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं वीवीपैट की सभी पर्चियों को मिलाने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच का एक रास्ता जरूर खोल दिया। मतलब अगर किसी को मतगणना में धांधली की आशंका लगे तो वो चुनाव आयोग के जरिए वोटों की गिनती फिर से करवा सकता है और उस वक्त पर वीवीपैट से निकली यही पर्चियां उसके काम आ सकती हैं। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे परीक्षाओं में कॉपियों की रीचेकिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी लोकसभा सीट पर दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आए प्रत्याशी को नतीजों में धांधली की शंका लगे तो वो चुनाव आयोग के सामने अपनी मांग रख सकता है, लेकिन उसे नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी और इसकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इंजीनियरों की एक टीम उन ईवीएम मशीनों की जांच करेगी। अब जांच किन मशीनों की होगी ये भी वो उम्मीदवार या फिर उनके प्रतिनिधि तय करेंगे। हालांकि सभी मशीनों की जांच नहीं हो सकती, उनमें भी 5% मशीनों को चुनने की आजादी होगी। इस जांच का खर्च उसी उम्मीदवार को उठाना होगा जो धांधली की शिकायत करेगा और अगर जांच में उसकी शिकायत सही पाई गई तो फिर उसे खर्च की गई पूरी राशि लौटा दी जाएगी। मतलब भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना रुख और भरोसा साबित कर दिया हो, लेकिन उसने शक की गुंजाइश को खत्म करने के लिए जांच का एक विकल्प भी खुला छोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से चुनाव को रुकवाने की विपक्ष की साजिश फेल हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुनाया फैसला विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बीजेपी ने दावा किया कि विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से ईवीएम पर सवाल खड़े करती आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सारी तस्वीर साफ कर दी। ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी बहस शांत नहीं हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन साथ ही ईवीएम पर शक की गुंजाइश भी जता दी। यह पक्की राय है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए। समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। उनके अलावा टीएमसी और बाकी विपक्षी दलों ने भी ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन अगर किसी को नतीजों में धांधली की आशंका लगे तो वो चुनाव आयोग से जांच की गुजारिश कर सकता है। उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति का चीन को धमकाते हुए एक नकली ऑडियो